जनता के लोगों की, उनके सम्मान की और उनकी सूझबूझ की, और किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, क्योंकि वो जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। तो बस्तरी में उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हल्के का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा, और इसका जो दूरगामी जो होगा परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है कि मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं साइमल्टेनियसली, कई हो देती हैं। नंबर एक, जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ था जजप्पा और बीजेपी में, क्योंकि मैंने पहले दिन जब एक सरकार बनी तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो आज लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया गठबंधन को। और जो 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो हमने काम किया जब मैं मुख्यमंत्री था, उस की उपलब्धियों पर मोहर है। और 6 सवा साल की जो सरकार की विफलता जो है, ये उनकी विफलता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस सरकार से खुश नहीं है। 36 बरादरी ने मिलकर हमारे उम्मीदवार को जिताया है। हालांकि कोई कसर इस सरकार ने, चाहे वो हर किस्म के जो चुनाव में गलत हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसके बावजूद 4 महीने से पूरी सरकार यहाँ पड़ी। 6 साल से तो इसको बड़ौदा हल्के का पता नहीं किया। कभी सरपंचों को बुला के, कभी यूनिवर्सिटी बना देंगे, कभी कुछ इस किस्म के प्रलोभन दिए, लेकिन बड़ौदा हल्के के लोगों ने कोई प्रलोभन में ना आकर एक ये साबित किया है कि उनकी जो आत्मसम्मान और मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति में उन्होंने मोहर लगाई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ जी ने योगेश्वर की हार की तुलना अभिमन्यु के वध से की। ये तो बीजेपी जेजेपी फैसला कर लें अपने किसके अवश्य वो आपस में करें। विकास का है, इसी पे मोहर लगी है। रेफरेंडम मैं कह रहा हूँ ये सरकार का है, लेकिन क्या नहीं है। मुख्यमंत्री सबसे पहले आए, उन्होंने कहा 10 साल में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ काम किया नहीं है, हमने किया जो कुछ किया है। तो उस टाइम ये बात हुई थी मैंने, हालांकि मैं कोई मगर ऐसी बात है तो आप भी वो नामांकन भर दो, मैं भी भर दें, उन लोग फैसला कर लेंगे। उन लोगों ने उन्होंने कहा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, कोई बात नहीं है, हमारा आम कार्यकर्ता जो है इनको हरा देगा। अब आम कार्यकर्ता कौन सी पार्टी का जीता है, आपके सामने है, लोगों ने फैसला कर दिया। तो पहला ये कि वो जिसको पहले हरियाणा में व्यक्ति भी दिखा है, दूसरा ये है कि उनका वक्तव्य पूरी तरह से कारक है, तीसरा ये है कि जिस तरह की लहर चल रही है उसमें जो दिशा दशा है वो बदली जाए। ऐसा है, एक तीर से कई निशाने मैंने नहीं साधे, जनता ने साधे हैं और जनता ने फैसला किया है। एक दिशा दिखा दी जनता ने। है जी, मैं सरकार की विफलता ये मैं कहता हूँ, उसमें सब चीज़ शामिल है। उसमें किसान को जो आज MSP नहीं मिल रही, किसान को जो दिक्कत है, आज इन्होंने कहा कि 10 रुपये हमने गन्ने का भाव बढ़ा दिया पर क्विंटल। इनके ही विभाग का एनालिसिस बताता है पिछले साल इस साल में 15 रुपये क्विंटल कॉस्ट बढ़ गई है, खाद की और इन चीज़ों की कीमत बढ़ के। बल्कि स्वामीनाथन का वो करें तो
बढ़ी हुई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 50% मुनाफा देना चाहिए। ये तो 15 रुपये कॉस्ट बढ़ी है, 10 वो रिवर्स चल दिया, 10 रुपये बढ़ाई और उसमें बाबा कूट रहे हैं। ये समझते हैं इनको पता ही नहीं है। तो आज सब समझ गए हैं। जो 3 फार्म लॉज आए थे उनका कितना इफेक्ट रहा है हाँ? इसमें? जो 3 फार्म लॉज आए थे जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया वो कितना इफेक्ट? देखिए तो सब चीज़ों का है, मैंने बताया टोटल विफलता है सरकार का। किसान आज परेशान तो है इसमें, तो किसान की जीत है। और ये एक वो हमारे को हौसला दिया है लोगों ने कि जब तक जो हम संघर्ष करेंगे, जब तक किसान को एमएसपी का वायदा नहीं होगा। हाँ, देखिए जब मैं देख रहा था गिनती, तो बहुत कड़ा मुकाबला इनेलो का राजकुमार सैनी जी का था। तो शायद सैनी जी के कुछ वोट है, हाँ कुछ ज़्यादा है, उनमें कड़ा मुकाबला चलता है। हमारा तो पता नहीं, उनका कड़ा मुकाबला था। तब साथ तो बच गई लोगों ने। क्या चुनौती, लोगों प्रजातंत्र में चुनौतियां नहीं हुआ करती। प्रजातंत्र में लोग जनमत होता है, जनमत में फैसला करना होता है। नहीं, मैंने कहा इस सरकार का इसका पतन शुरू होगा। एक बाई इलेक्शन और भान का उदाहरण दिया था, वो कहीं भी मतलब नहीं हो सकता, वो फैसला कर सकता। बाई इलेक्शन मैम का हुआ था तो 4 महीने में, जबकि इनकी सरकार के 85 एमएलए थे 90 में से, उनको जाना पड़ा था। अब देखो, देखते रहो क्या कर्मचारी हड़ताल कर रहे, उनका पीटीआई को बर्खास्त किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया, आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। क्या इस जीत में कर्मचारियों का देखिए, जब मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही है कि सरकार से कोई भी समाज वर्ग जो है खुश नहीं है। उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी, नौजवान हो। बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे हो गया हरियाणा। जो हरियाणा 2014 में नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। मेरे आंकड़ा नहीं है, सीएमआई की आंकड़े हैं। आज नंबर 1 की तरफ जा रहा है, इसमें अपराध में और भ्रष्टाचार में। इतने घोटाले पे घोटाले, एक घोटाला खत्म होता नहीं, दूसरा घोटाला शुरू हो जाता है और घोटाले की कोई जांच नहीं होती। ये पार्टी फैसला करेगी। ये मैं पार्टी को बताऊँ, ये मैं पार्टी के मामले जो है पार्टी में बात करता हूँ, पत्रकार में सम्मेलन नहीं करता हूँ। पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, मैं तो ये चुनाव में देख कर आ ही रहा हूँ। मेरे को पता नहीं बिहार में किसकी कितनी आई है, कौन है, कौन आ गया, कौन किसकी, मेरे को पता नहीं। आपकी ज्यादा रुचि है मेरे को। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि रणनीति सुरजेवाला खुद चुनाव नहीं जीत पाते और आपका एक वर्कर छोटा सा उसको आप चुनाव जिता देते हैं। तो क्या आपका होल्ड और दूसरे जो पार्टी के नेताओं में वर्कर को चुनाव जिता दे तो कुछ न कोई एतराज है आपको? अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो खुश हुई इस बात से, ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं को भी एक हौसला मिले। हम कल को चुनाव में आएगा तो हर कार्यकर्ता ये सोच सकता है मेरे को भी मौका मिल सकता है। दौड़ मैंने कहा कि हर हाथ करने इस्तेमाल करेंगे जो कर सकते हैं। हम बहुत सारे हैं, सबके सामने खुली हुई हैं। डायरियाँ पकड़ी गई हैं, टेलीफोन पकड़े, क्या नहीं हो, शराब पकड़ी गई, वहाँ सिलेंडर पकड़े गए। हर जो अनैतिक, मैं उनको ये कहूँगा
जो मैंने कभी सुना नहीं ना देखा नहीं, वो इस चुनाव में मैंने देखा। सोनीपत में शराब पीने वालों की लगातार बढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, कारण क्या है आपकी? कारण मैंने एक बात कही है, कल भी कही थी मैंने, वहाँ गया भी था मैं। जब ये घोटाला हुआ सरकार शराब का, उस समय हमने जांच की मांग की थी कि सीबीआई जांच कराई जाए। तो सरकार ने पहले एसआईटी कहा और फिर एसईटी हो गई। अगर प्रॉपर जांच हो जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता उसी टाइम, और इतनी जान नहीं जाती। फिर अब जो वहाँ गया था मैं, ये बहुत गरीब आदमी हैं जो प्रभावित हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है, सरकार से भी आग्रह किया है कि जो मरने वाले हैं उनके एक नौकरी और 10 लाख रुपया परिवार को दिया जाए, और जो नौकरी के काबिल नहीं है जिस परिवार में, उसको 25 लाख रुपये दिए। बड़ौदा के लोगों 36 बरादरी, बड़ौदा की 36 बरादरी के लोग। मैं तो कहा ना, कोई विकास नाम की कोई चीज ही नहीं हुई सरकार में, टोटल सरकार फेलियर है। यही तो रेफरेंडम क्या होता है भाई, हमारे समय की उपलब्धि, इनकी विफलता है, तोल दिया उन्होंने। अब आगे का रास्ता क्या है? चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आपके पक्ष में, तो बाकी कांग्रेस तो अपने मजबूती दिखाएगी। आगे का रास्ता आपको मैंने बता रखा है। अब सरकार का पतन शुरू हुआ है, लोगों के समस्याओं की, लोगों के किसान के मामला हो चाहे, उसको पूरे जोर शोर से उठाएंगे। जो जिस रूप में हमारे को लोगों ने चुन के भेजा है, तो अपना जो हमारा फर्ज बनता प्रजातंत्र में, उसको निभाएंगे। मतलब राजनीति के हैं कोई, हम व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ा ही, बातें होती रहती हैं, फर्क में है होती है। क्योंकि इनकी घोषणाएं रहती हैं। जो इनके घोषणा पत्र उठा के देखो, 2014 का देखो, 2019 का देखो, कौन सा पूरा किया इन्होंने। नहीं, 2 और भी तो थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला चला। कमाल करेगा, उनका भी तो कड़ा मुकाबला था। फिर ऐसे कैसे कह सकते हो आप? बीजेपी कांग्रेस का था ही, लेकिन 2 और भी थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला। तो कहते ना आप हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, क्लोज रेस चलती रही। मुझे पूछो, मैंने कहा, मैं तो कहा था, जेजेपी का कहा था ना, शुरू में ही कहा था भाई, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो लोगों ने सिद्ध कर दिया। नहीं तो आप पिछली बार जेजेपी और बीजेपी की दोनों की वोट मिलाओ, उनकी तो 70,000 और हमारी थी कुल 43,000। हम तो पहुंच गए 60,000 से ऊपर, और वो पहुंच गए कहाँ, 50 पर। किससे? लोगों से बात होती है मेरी। ये सरकार जो है किसी के हित की नहीं है, ये यानी कि हर वर्ग के हित की है। सर, कपूर नरवाल का नामांकन आपने अंतिम समय में वापस करवाया था। अगर मान लीजिए आप नामांकन वापस ना करते तो जो रिजल्ट तो हाइपोथेटिकल सवालों का कभी जवाब आया क्या? हाइपोथेटिकल सवाल नहीं, ये अगर ये होता, अगर वो होता, अगर क्या होता। लेकिन असलियत तो ये है, मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकल बातों का जवाब नहीं दे सकता। पहले नहीं थी क्या? 14 तक थी, आगे बन जाएगी। पहले भी थी, आगे भी बन जाएगी। क्या वो तो सरकार राजनीतिक के तौर पे है, तो हाइपोथेटिकल में देता नहीं।
हैं? मैंने एक दिन कहा था कि ऐसी सरकारों को तोड़ने की जरूरत नहीं होती जो अनैतिक गठबंधन होते हैं, ये अपने वजन में अपने आप ही गिर जाती है और गिर रही है। चले, थैंक यू।